फैसल अजीज़ खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, उनको भी हम शामिल होंगे। फैसल साहब, इंतहाई अफसोसनाक मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा पंजाब असम्बली, और फिर जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया डिप्टी स्पीकर को, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इस तरह के मनाजिर पार्लियामेंट से, किसी भी पार्लियामेंट से कौम ने नहीं देखे। लोटे इस तरह से फेंक देना, बार बार फेंकना, तशद्दुद का निशाना बनाना, बाल खींचना, मेरा ख्याल है किस लेवल पर इसकी मजम्मत की जाए। अगर ये सीन शुरू हो गया है और ये हमने देख लिया है तो हम कहाँ ले जा रहे हैं पार्लियामेंट को, हम कहाँ ले जा रहे हैं, हम उस पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट को कहाँ ले जा रहे हैं। और ये बाहर के कारकुन वारकुन नहीं है, ये आम सड़कों पे नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। तो मैं तो बहुत ही हैरान हूँ, बहुत रंजीदा हूँ कि ये कैसे मनाजिर कौम ने देख लिए हैं, ये किस तरह के मनाजिर हमने दिखा दिए कौम को। इख्तिलाफ राय होता है, वोट किसी के पास ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, हार जीत का मामला रहता है, हो सकता है। ये इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसमें तो आपने एहतजाज कर लिया, एक आदमी ने अपने आप को तय कर लिया, आपको रिज़ाइन कर दिया, दूसरी साइड पे चले गए, उनका एहतराम अपनी जगह पे होना चाहिए, इख्तिलाफ राय अपनी जगह पे, जमहूरियत के अंदर बहुत सारा लचक का मुजाहरा होता है। लेकिन तशद्दुद का रास्ता अगर जमहूरियत में आ जाए और वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाए और उसमें इस तरह से बाल खींचे जाएँ, धक्के दिए जाएँ और ये सब कुछ हो और उसके बाद फिर लौट आए, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जमहूरियत जो है वो लोगों को कोई उम्मीद दे सकेगी। इस तरह की जमहूरियत, इस तरह के वाक़यात लोगों के जहनों में जमहूरियत से मुतालिक बहुत मनफी चीज़ें पेश करेंगे। फिर फवाद चौधरी साहब इस पर दलाइल दे रहे हैं, जी हाँ, वो फिर ज़्यादा दुख वाली बात है। वो उनको मजम्मत करनी चाहिए, इनको इमरान खान को फौरी मजम्मत करनी चाहिए। ये अगर आप इस वाले मामलात को बढ़ाते रहेंगे, नहीं तो भाई ये तो होगा, जब ऐसा करेंगे ऐसा तो होगा, तो फिर तो वो उनकी साइड से भी होगा, तो फिर हम जमहूरियत नहीं, फिर हम कुछ और ही देखेंगे। ये बहुत ही काबिल मजम्मत है। इसको फौरी तौर पर, एक तो पहले सीएम का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, वो हो जाए। एक सुबह इतने अरसे तक बगैर सीएम के चलना बहुत खतरनाक है, नहीं चलना चाहिए। उसको एक जो भी जीते, कोई भी हारे, उसको आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह के वाकयात जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है जमहूरियत के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जमहूरियत के तसलसल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज अवाम की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और कायदे अवान का इंतखाब किया जाए। लेकिन अभी एक अहम खबर आ गई है, वो नाज़रीन के साथ शेयर करें कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने PTI के इस्तीफों पर दोबारा कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की रूलिंग दे दी है। राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी कलअदम करार दे दी। इस्तीफे मेरे सामने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में दोबारा पेश किए जाएं, ऐसे नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का। और PTI इस्तीफों पर दोबारा कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की रूलिंग दे दी गई है। राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जानिब से इस्तीफों के हवाले से कहा गया है कि दोबारा ये असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए जाएं। उनकी मंजूरी को अब कलअदम करार दे दिया गया है। ये सूरत हाल कौमी असम्बली की। और एक बार फिर बात करेंगे पंजाब असम्बली की, जहाँ पर आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है, लेकिन इंतखाब है तातुल का शिकार, क्योंकि इंतहाई बदनज़मी और मछली बाजार का मंजर पंजाब असम्बली का ऐवान पेश कर रहा है। और जिस तरह फैसल साहब ने बात की, इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कभी इस तरह की सूरत हाल किसी भी असम्बली ने, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हों, ऐसी सूरत हाल नहीं देखी जहाँ पर डिप्टी स्पीकर के ऊपर इस तरह से तशद्दुद किया गया हो। डोगर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। डोगर साहब, आज जो सूरत हाल हुई इंतहाई अफसोसनाक, जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर को मुक्के मारे गए, उनके बाल नोचे गए, उन पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद लोटे लेकर आए हैं तमाम अरकान असम्बली। और अब फिर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ऐसा तो होगा जब आप इस तरीके से धोखा देंगे, मुनारिफ होंगे तो रिएक्शन तो आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुनारिफ हुआ है और उसने अगर आपका साथ नहीं दिया है तो उस पर तशद्दुद करना बिल्कुल ठीक है। भैया, हमने चीज़ें आइन और कानून की नज़र में देखनी है। ये मामला लास्ट टाइम जब 3 अप्रैल को इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी ख़वातीन की लड़ाई हुई और उसके बाद सेशन को मौखर कर दिया गया। बाद में 16 अप्रैल को ये इलेक्शन दोबारा ये बुलवाया गया सेशन। अब ये मामला बाद में लाहौर हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट की डिटेल्ड जजमेंट आ चुकी है, उसमें बड़े क्लैरिटी के साथ जजेस ने कहा कि जनाब ये इलेक्शन
डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी कंडक्ट करवाएंगे, वो चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे और उसके साथ साथ उसमें आगे भी क्लैरिटी दी गई है कि जनाब डिप्टी स्पीकर या स्पीकर या असम्बली किसी मेंबर को असम्बली में दाखिल होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जनाब 10 मेंबरान की मेंबरशिप जो है वो मुअत्तल कर दी गई है क्योंकि उन्होंने तोड़ फोड़ की है 3 अप्रैल को। लेकिन उस पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जी किसी की मेंबरशिप सस्पेंड नहीं की जा सकती, हर कोई आके वोट डालेगा, हर एक का राइट है। इसके बाद हाई कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जनाब जो भी वोट डालने आएगा उसका वोट काउंट भी होगा और वो वोट डालेगा भी और वोट काउंट भी होगा, और उसके बाद उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए, जो भी कानून है उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई की जाए उस मेंबर के खिलाफ। अब ये इस क्लैरिटी के साथ ऑर्डर है, उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए आज दोस्त मजारी जो है वो असम्बली में आए। आज सुबह उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जनाब किसी मेंबर को नहीं रोका जाएगा, तमाम मेंबर्स जो हैं वो आके वोट डालें, उनके वोट काउंट होंगे हाई कोर्ट के डायरेक्शन की रोशनी में। अब जब वो दोस्त मजारी अंदर आए हैं तो इन्होंने उन पर अटैक कर दिया और फिर एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। तो ये तो सीधी लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है उसकी खिलाफ वर्जी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जितने लोगों ने इन पे अटैक किया या जिन्होंने इन पे प्लानिंग की वो सारे इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रमज़े में आते हैं। अब कोर्ट अब आज हफ्ता है, कल इतवार है, या तो कोर्ट आज लग जाए या फिर ये मामला पीर को जाएगा। अगर आज लगेगा तो फिर आगे ही एक बड़ा शोर पड़ा हुआ कि जी इस तरह का मामला होते हैं तो कोर्ट जो है वो शाम को भी लग जाती हैं, रात को 12 बजे भी लग जाती हैं, लेकिन कोर्ट ऑर्डर्स के तहत आज रात 12 बजे तक हर सूरत में। जी हाँ, कोर्ट ऑर्डर्स यही है डोगर साहब के, आज कोर्ट ऑर्डर्स ये कह रहे हैं हाई कोर्ट के जी आपने आज 12 बजे तक ये मामला करना है, पंजाब असम्बली का सारे जो कायदे ऐवान है उसको चुनना है। फैसल साहब ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम आइन के मुताबिक नहीं चलते, हम कानून के मुताबिक नहीं चलते, फिर अदालतों को ज़ाहिर इंटरवीन करना पड़ता है। जब इस तरह के फैसले आते हैं तो फिर उस पर भी एतराज़ होता है और फिर ये कहा जाता है कि ये मामलात में अदालतों को नहीं अपना बोलना चाहिए, इस तरह के फैसले लेने चाहिए। लेकिन अगर ये ऐवान की कार्रवाई आज हो जाती और तरीके से हो जाती, ये सब कुछ ना होता तो फिर आगे बात बढ़नी ही नहीं है। देखिए सुमैया, इसमें दो बातें, एक तो डोगर साहब ने भी कहा रात को 12 बजे तक करना है, फिर हम कहते हैं कि अदालतें रात को लग जाती हैं, शाम में लग जाती हैं। देखिए अदालत में तो जब हम जाएंगे इंसाफ के लिए तो होगा, अदालत खुद चलकर रात को 12 बजे आती है तो फिर लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे और पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए भी आएँ, रात को 2 बजे भी आएँ, लाखों केसेस हैं, लोग रुल रहे हैं। लेकिन फैसल भाई वो मैं बात जो डोगर साहब पूरी बात कर भाई वो सुओ मोटो था नहीं, वो जो कुछ भी है आम आदमी को तो नहीं, आम आदमी तो ये कहता है कि भाई आप रात को 12 बजे आ गए, मेरी तो बच्चे के साथ रेप हो गया, मेरी बच्ची को कत्ल कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए, इससे ज्यादा कयामत मेरे लिए क्या होगी, उस पर सो मोटो क्यों नहीं। अब आए दिन हो रहे हैं ना ये वाकया, सही तो लोगों को नहीं समझ आता। वो सो मोटो था, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अदालत ने क्या किया मैं लोगों की राय बता रहा हूं। असल में जमहूरी रास्ता, अदालती रास्ता, अदालत के अहकामात, अदालत के अहकामात के ऊपर पाबंद होना जमहूरी इदारों का, अगर ये क्वेश्चन मार्क हो रहा है, सबसे खतरनाक बात यहाँ पे क्या है जो डोगर साहब भी कह रहे हैं, जो हम सुबह से बात कर रहे हैं, मनाजिर देखकर भी बार बार दिल दुख रहा है। ये हमारे जमहूरी निज़ाम और अदालती निज़ाम के दरमियान फासला है, हम वो एहतराम जमहूरी लोग एहतराम नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन एहतराम नहीं कर रहे हैं, अदालती फैसलों का एहतराम नहीं कर रहे हैं। तो अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। अब देखते हैं दोस्त मोहम्मद मजारी साहब कितनी फोर्स के साथ करते हैं और क्या हम वो सुनना चाहेंगे जो हम सुनना चाहते हैं। हम पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से इसकी मजम्मत और जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, क्योंकि पीटीआई भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, कुछ भी कर ले पीटीआई, अगर ये रवैया उन्होंने इख्तियार किया है, वो धक्के दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोटे फेंक रहे हैं, पीटीआई इस सफर में आगे कैसे बढ़ेगी। ये जमहूरी रास्ता ही नहीं है। आप ये जो रास्ता अपनाया जा रहा है, यह रास्ता वो नहीं। आप शिकस्त तस्लीम करें, वोटिंग होने दें, आने दे आगे। आपके ने बहुत तरीकों से जो है वो टाइम मेरे ख्याल आगे लिया है, आगे बढ़ाया, टाइम बाय किया, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है। ये वाला रास्ता जो है वो रास्ता ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए रास्ता ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए रास्ता ठीक नहीं है। ये मनाजिर बार बार चलेंगे, ये मनाजिर याद दिलाएंगे, ये वैसे मनाजिर हैं जो जमहूरियत की नफी कर सकते हैं कि ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा
ये कोई आम लोग तो नहीं थे, ये गली के कोई गुंडे और बच्चे नौजवान तो नहीं थे, ये तो पार्लियामेंटेरियन थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।